सभी को जय श्री राम। मैं अक्षय कुमार सिंह आज आपका रियल नंबर में लेक्चर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरली हम लोगों ने जो टॉपिक सीखा, ठीक है, उसके बाद आज हमारा 5वां टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें बस समझने में आना चाहिए कि क्या समझाया जा रहा है। जैसे आप एक थ्योरम दिया होगा, रियल नंबर में एक थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन एक्यूर्स। और इस समय क्या होगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो दिखाई देगा, मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, इसका अगर हिंदी किया जाए तो जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उन सभी का अगर जो फैक्टर निकलता है वो अभाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, सपोज डेट मानिए 140 है, राइट। 140 को यदि हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा सर? 70। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा सर? 35। फिर सर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35। यानी कि जो 140 है सर, ये तो हमारा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि सभी जो फैक्टर आया इसमें कुछ भाज्य संख्या भी है, कुछ अभाज्य संख्या भी है। जैसे अभाज्य संख्या में क्या सीखे थे कि स्वयं और अपने अलावा किसी और से विभक्त नहीं होगी। तो जैसे देखिए 1, तो यहाँ 2 है ना, तो 1 और 2 से होगा। 5 है तो 1 और 5 से होगा। 7 है तो 1 और 7 से होगा। तो जनरली कोई भी भाज्य संख्या का जो फैक्टर होगा वो अभाज्य संख्या होता है। इस पर एक फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज में भी काम आएगा। HCF आगे भी लिख सकते हैं, LCM पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर का उत्पाद। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि किसी का HCF 4 आया, ठीक है, हमें LCM पता नहीं है, राइट। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट मान लेते हैं 120 आया, राइट। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 120 बटा में कर देंगे 4, क्योंकि गुणक क्या में चल जाएगा? भागा में। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 30 आ जाएगा। तो जनरली इसी तरीके से हमारा बनेगा। ये जो है ये आपका है सर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं। चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर n है। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है? वेग से स्टार्ट होती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो बोला क्या है? इस टर्म में सेट करना है, यानी कि 4n। n का पावर यदि 1 होगा तो वैल्यू कितना होता है? 4। 4n आगे देखते हैं। यदि n का वैल्यू 2 हो गया तो 4 चौके कितना होता है? 16। अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो कितना बोलते हैं? 16 चौके 64। यदि n का वैल्यू सर 4 हो गया तो 64 चौके होता है 256। पूछ रहा है कि क्या कोई भी 4n जो होता है 0 पर समाप्त होगा? तो लिखेंगे कि 4n end with the digit 0 for any natural number n। मतलब कोई भी, देखिए चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो लिखेंगे 4n यहाँ जो है कैन या कैंट कर देंगे, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए तो जिस टर्म पर अभी हम लोग बनाए थे उसी टर्म पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा जो सेमी रूल पर लागू होगा। धन्यवाद।